हेलो ट्रेडर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज 2 नवंबर 2023। तो मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी के ऑप्शन को चूज़ किया है ऑप्शन बाइंग के लिए। तो अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट जो नेक्स्ट एक्सपायरी के जो फर्स्ट कैंडल बने हैं वो एक एनगल्फिंग ऑपोजिट यानी कि एक मदर कैंडल यहाँ पर बने हैं। अगर आप उसी चार्ट को आज के एक्सपायरी के देखेंगे तो आज के एक्सपायरी के चार्ट काफ़ी क्लियर है। तो आप कह सकते हैं कि मैंने आज के एक्सपायरी के चार्ट को देखकर नेक्स्ट एक्सपायरी के चार्ट पे थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके ट्रेड को इनिशिएट किए हैं। तो रीज़न क्या है यहाँ पर ट्रेड लेने के? अगर आप ये वाले हाई को देखेंगे 53, तो 53 के जो हाई बने हैं, ऑन 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 द अदर हैंड यहाँ पर जो हाई देख रहे हैं ये हाई प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किए हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग एज अ सच यहाँ पर देखेंगे 9-16 के कैंडल को और यहाँ पर देखेंगे 9-16 के कैंडल को, तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 9-16 के कैंडल पे एंट्रीज हुए हैं बाइंग के पैटर्न पे। और इस पर्टिकुलर जो पैटर्न है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो डेफिनेटली एंट्रीज हुए ही हैं। तो अगर हम 19,300 के कॉल मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी के कॉल को अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते, तो समहाउ अराउंड दिस पर्टिकुलर सिनारियो हमें ये देखने को मिलता कि मार्केट यहाँ पर पॉज दे रहा है। और टू बी वेरी स्पेसिफिक, अगर हमें नेक्स्ट एक्सपायरी पे ट्रेड को इनिशिएट करना है इवन इन द सेम टाइम ऑफ द रनिंग एक्सपायरी, जो कि हमने प्रीवियस वीक भी हमने सेम तरीके के एनालिसिस को किए थे, तो वहाँ पर आपको स्पॉट चार्ट को हमेशा देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के जो चार्ट है वो एक मेजर गैप के साथ मार्केट ओपन हुए हैं ड्यू टू द फेड पॉलिसी, जहाँ पर जो रिजर्व रेट है वो अनचेंज रहा। तो कल जब यहाँ पर न्यूज़ आए थे तो वी वाज श्योर कि मार्केट यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रैली कर सकते हैं इवन ऑन द साइड ऑफ द गैप अप। बट जैसे कि हम लोग फिबोनाची एनालिसिस सीख रहे हैं, तो फिबोनाची एनालिसिस में कुछ भी छुपा नहीं रहता। मोस्टली अगर आपको ढूंढना आता है तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, फर्स्ट कैंडल इटसेल्फ इज अ ब्रेकआउट कैंडल। तो हाँ, यहाँ पर आज के जो ट्रेड है वो थोड़े रिस्कियर साइड पे हैं। ये भी एक और रीज़न है कि मैंने इसी को चूज़ किया है फॉर द नेक्स्ट एक्सपायरी, क्योंकि अगर कुछ भी आगे पीछे होते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से एक हेज बनाकर इसको रिकवर कर सकते हैं। बट अगर ये जो ट्रेड है ये डीके पे चला आया, मतलब ऑप्शन डीके पे चला आया, क्योंकि अगर हम देखते हैं आज के चार्ट तो द चार्ट इज समहाउ हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑन दिस पर्टिकुलर 19,000, यहाँ पर 19,200 पे एक रेजिस्टेंस है मार्केट के। तो अभी हम लोग कहाँ पर हैं, 19,174। तो टू बी वेरी फ्रैंक, अगर हम लोग 1.618 ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, तो डेफिनेटली वी कैन सी देयर इज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी वाज प्रेजेंट इन द फर्स्ट कैंडल इटसेल्फ। तो हमने उसी दौरान हमने फर्स्ट कैंडल के बाद ही मार्केट में ट्रेड जो है वो इनिशिएट किए। एंड नेक्स्ट जो हम यहाँ पर आई डोंट नो मैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको समझा पाया हूँ कि नहीं, बट जब फर्स्ट कैंडल नेक्स्ट एक्सपायरी के फर्स्ट कैंडल इस तरीके के मदर कैंडल की तरफ बनते हैं और जो नेक्स्ट करंट मार्केट के जो कैंडल है वो एक एक्यूमुलेशन जोन की तरफ बनते हैं, तो वो एक बाइंग सिग्नल हमारे लिए जनरेट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्यूमुलेशन पैटर्न है 9-15 पे चार्ट पे। तो ये चार्ट आप थोड़े जल्दी देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो चार्ट है वो शायद आपके सिस्टम से वो 12-1 बजे तक ये गायब हो जाए, मतलब चला जाता है ब्रोकर की यूजुअली। इन केस आपके पास अगर एमई ब्रोकर के चार्ट है तो वहाँ पर आपको ये चार्ट आपके अगर CSV फाइल पे सेव्ड है तो आप वो डिपेंड करते हैं आपके डेटा प्रोवाइडर कौन है, तो वो चार्ट आपके पास रह जाएगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, हमें जब भी हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी पे ट्रेड करते हैं, अगर वो चार्ट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? सिंपल, हमने जो आज मॉर्निंग में ट्रेड लिया ये स्पॉट एंड ये कम्बिनेशन ऑफ दिस चार्ट के बेसिस पे लिए। तो अभी मार्केट अगर हम देखेंगे तो मार्केट एक टॉप से लेकर रिवर्स कर रहे हैं प्रॉपर वे में, बट
मेरे जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि मार्केट यहाँ से अगर रिवर्स करते भी हैं तो देयर इज़ अ चांस कि वो रिबाउंड भी कर सकता है। मतलब कॉल साइड पे और भी रैली हमें देखने को मिल सकती है। वी आर स्टिल फाइंडिंग अ रैली, मतलब 1.618 को ब्रेक किए थे, बट यहाँ से जो रैली पॉसिबिलिटी है वो ऑलमोस्ट 67 से लेकर 70 तक एक्सपेक्ट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से रैली। तो मान लेते हैं हम लोग कि जैसे कि हर एक दिन मैं ट्रेड करता हूँ, वो सिर्फ ऑप्शन चार्ट पे वो एक वास्ट फोकस होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज के दिन फोकस नहीं है, आज के दिन भी फोकस है, बट आज के दिन जैसे कि न्यूज़ था, तो न्यूज़ के अकॉर्डिंग ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। बिना रेपो रेट जो है वो चेंज अगर रहते हैं तो डेफिनेटली वो एक पॉजिटिव न्यूज़ माना जाता है। और मार्केट जैसे कि स्पॉट चार्ट पे 1.618 के ऊपर क्लोज हुए हैं, तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर सिनेरियो पे हम लोग बाइंग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारे क्या है। तो इस पर्टिकुलर केस में मेरे जो स्टॉप लॉस है वो 57 पे मेरे स्टॉप लॉस है। वाई? क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखते हैं, वेयर वाज दैट, यहाँ पर देखते हैं तो 56.25 9:25 पे जो स्विंग हाई मार्केट में किए थे, और दिस वन हायर एंड लो, तो सॉरी नॉट 57 बट द 56, हाँ 56 आई वाज 56 पे हमारा स्टॉप लॉस है। तो डेफिनेटली हम लोग अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट भी होते हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बेसिस पर हम प्रॉफिट में निकल जाएंगे, ओके। और अगेन मैं बोल देता हूँ, आज के चार्ट आपको जैसे कि ये न्यूज़ के ऊपर डिपेंड हुए चार्ट है, तो ये आपके लिए थोड़े बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, मगर आपने अगर 8 से 10 इस तरीके के चार्ट देख लिए तो वो आपके लिए क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर चार्ट में मैं जितना समझा पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको समझा पाऊँ। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहे हो तो देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ वरी एट ऑल, क्योंकि अभी तो जस्ट मार्केट शुरू हुए हैं, हमें आगे भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखेगा। मैं ट्रेड करूं या ना करूं, मैं एंड ऑफ द डे तक इसी वीडियो के कंटिन्यूएशन पे वो चार्ट एनालिसिस आपको समझा दूंगा, ओके। तो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जो निफ्टी के एनालिसिस के तौर पर हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं, वो देखने को मिल सकते हैं 19,213, ठीक है, 19,213। और ऑप्शन के चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बेस्ड रेजिस्टेंस देखने हैं तो वो भी 19,200 के आसपास है। तो डेफिनेटली यहाँ पर पोटेंशियल है हमारे पास कि मार्केट जो है, मार्केट एक रिवर्स करे यहाँ से, जो कॉल प्राइस पर डिके अभी दिख रहे हैं, और वो ऑलमोस्ट 70 के आसपास हमें टारगेट देखने को मिल जाए, ठीक है। तो 70 के आसपास टारगेट यहाँ पर देखने को मिल जाए, ठीक है। और यहाँ पर उतने ही फिलहाल एनालिसिस है, अभी आगे जाकर जैसे कि चार्ट बनेगा, मैं ट्रेड करूँ या ना करूँ, मैं आपको यहाँ पर चार्ट जो है ना वो एनालाइज करके समझा दूंगा, ओके। इवन अगर मैं स्पॉट चार्ट को यहाँ पर देखता हूँ, स्पॉट चार्ट के अकॉर्डिंग हाँ मार्केट की जो टारगेट है 1.618 पेंडिंग है, 19,180, 19,197। तो स्पॉट चार्ट पे 19,197 मुझे काफ़ी सेफ टारगेट दिखाई दे रहे हैं, 19,197 एज सेफ टारगेट ये मुझे दिखाई दे रहे हैं फिलहाल, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होते हैं यहाँ पर पर्टिकुलरली, एंड आई विल गेट बैक टू यू। करंटली आई एम पॉजिंग द वीडियो, यस, ओके। सो एट द मोमेंट आई पॉज द वीडियो, हमारे यहाँ पर जो ट्रेलिंग एसएल था 56 के, वो हिट हो गए। तो हमने जितने भी यहाँ पर प्रॉफिट होने थे वो प्रॉफिट में हम लोग निकल गए अभी 7,000 के पास प्रॉफिट पे। तो यहाँ पर आपको क्या सीखने को मिला? फर्स्ट थिंग कि ट्रेलिंग एसएल से आपको मार्केट कंडीशंस में जो भी होते हैं वो आपके फेवर में रहेगा अगर आप प्रॉफिट में हो। तो डेफिनेटली ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 20% 30% के प्रॉफिट में हो तो आप 30% का भी प्रॉफिट में निकलते हो, बट ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ट्रेलिंग एसएल का जो कंसेप्ट है ये एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो, वो चाहे
किसी छोटे से छोटे बिजनेस हो और उससे सामने कितने बड़े भी बड़े बिजनेसेस हो, तो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एट योर ओन आपके होना चाहिए, क्योंकि कोई इंश्योरेंस पॉलिसी तो ऐसा यहाँ पर है नहीं जो लॉस पे आपको कवर देगा। तो आपको खुद से ही करना होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारे रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के तौर पर फर्स्ट ट्रेडिंग जो थे, यहाँ पर हमें एसएल हिट हो गए। तो अभी हो रहे हैं 10 भी नहीं बजे हैं, तो मैं अगर ट्रेडिंग करूँ भी ना करूँ, मैं आने वाले टाइम पे मतलब आगे जाकर जब भी प्रॉपर चार्ट बनेगा, ये जो चार्ट मैंने आपको सिखाया ये प्योर न्यूज़ बेस्ड है, नथिंग एल्स। क्योंकि यहाँ पर ना तो हमने कोई पैटर्न देखे ना तो हमने कुछ देखे, हमने क्या देखे, सिंपल तरीके से 1.618 के ऊपर एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किए। एक्चुअल पैटर्न मार्केट में जो है वो अभी जाकर बनेगा, तो मैं अगर वहाँ पर पर्टिकुलरली ट्रेड लेता हूँ तो डेफिनेटली आई विल इन्फॉर्म यू एंड आई विल कंटिन्यू दिस पर्टिकुलर वीडियो आफ्टर few hours, ओके। सो फार यहाँ पर भी ट्रेडिंग पैटर्न हमें देखने को मिल सकते हैं, बट इस बार जो भी ट्रेड हम लोग लेंगे वो प्रॉपर पैटर्न के साथ लेंगे। ऐसे ही नहीं लेंगे कि मार्केट रिटेस्ट किया, ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैं ट्रेड ले लिया, बिल्कुल नहीं। मैं अभी वो तरीके के ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि ये अभी एक वल्नरेबल स्टेट पे आ गए। तो यहाँ पर होने को तो हो ही सकते हैं कि मैंने ट्रेड लिया 60 पे, ये सीधा चला गया 100 पे, बट जब तक कि ना प्रॉपर पैटर्न बन रहे हैं मार्केट में, तब तक मैं यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लूंगा। रिटेल बेस्ड पैटर्न बनने चाहिए। ये जितना भी था बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट हमें निकल गए एक न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग की वजह से, तो दैट्स ओके। तो हो सकता है कि मुझे नेक्स्ट ट्रेड जो है वो दोपहर के 1 बजे मिले, मुझे नेक्स्ट ट्रेड जो है वो 12:30 या फिर 2:30 बजे भी मिले, बट whenever I will find the trade in a very proper way, I will definitely take, even if I'm not going to take the trade, I will explain the whole situation in this video. So that's it for today. As of now, I'm pausing the video right here again. Okay. Hello traders. तो अभी हो रहे हैं 12:45। तो जैसे कि मैंने डिस्कस किए थे, डेफिनेटली ये कोई टाइमिंग मेथड नहीं है, बट ये एक एक्सपीरियंस बेस्ड ट्रेड है कि 1 बजे के आसपास हमें ट्रेड्स जो हैं वो फर्दर देखने को मिलते हैं। तो ट्रेड हमने किस तरीके से लिया, मार्केट ने 2.618 के साइकिल को कंप्लीट किया। तो साइकिल कंप्लीट किया, ये एक साइकिल कंप्लीशन बेस्ड ट्रेड था, और मार्केट यहाँ से रिवर्स पैटर्न को मतलब मार्केट यहाँ से रिवर्स पैटर्न को बनाना स्टार्ट किया। तो ऑन दिस रिवर्स एंड द रिट्रेसमेंट पैटर्न आई स्टार्टेड द नेक्स्ट ट्रेडिंग, ठीक है। तो चलिए पहले मैं यहाँ पर टारगेट को ड्रॉ करता हूँ। जैसे कि ये जो रिसेंट स्विंग बने हैं मार्केट के बेसिस पे 19,116 के आसपास स्पॉट प्राइस पे टारगेट हो सकते हैं। तो लेट्स plot the level. तो सर ठीक है, तो यहाँ पर देखिए WT का एंगल। तो WT का एंगल को अगर हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं, तो रिसेंटली मार्केट ने जो लेवल को फाइनलाइज किए वो है 4/1 के ऊपर। 4/1 के ऊपर मार्केट के अभी हमारे क्लोजिंग है। दूसरा, अगर हम लोग WT के एंगल को रिसेंट स्विंग के तौर पर ड्रॉ करेंगे, जो कि यहाँ पर रिसेंट स्विंग है, तो 8/1 एक बार मार्केट ऑलरेडी ब्रेक कर चुके हैं। तो यहाँ पर दो बातें हो सकते हैं, मतलब दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। एक, मार्केट और रिवर्स नहीं करेगा, 8/1 को रिटेस्ट नहीं करेगा, या फिर रिटेस्ट करेगा और रिटेस्ट करने के बाद दोबारा से जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। बट अगेन, जैसे कि हम लोग 4/1 पे ऑलरेडी है, तो 4/1 पे ऑलरेडी रहने की वजह से हो सकता है कि ये रिवर्स और नीचे की तरफ ना करे, रिटेस्ट नीचे की तरफ ना करे, इधर से ही 8/1 को टेस्ट करने के लिए चले जाए। टारगेट के लिए हमें क्या करना होगा, रिसेंट टारगेट जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर, रिसेंट टारगेट 1.618 ऑप्शन के बेसिस पे रिसेंट टारगेट 1.618 एक टारगेट अचीव हो गए हैं।
हम लोग प्रॉफिट बुक नहीं किए, मॉर्निंग में जितने प्रॉफिट बुक था उतना ही है। और यहाँ से जो नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं वो 78 के टारगेट बन सकते हैं। एक 78 को अगर क्रॉस करते हैं तो मार्केट में हमें टारगेट जो नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो है 85। ठीक है, तो ये ओवरऑल सिचुएशन है हमारे मार्केट में। तो डेफिनेटली जो एंट्री हमने लिए थे, तो एंट्री को थोड़े डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर मार्केट का क्या बना, मार्केट के यहाँ पर मदर कैंडल बना, चाइल्ड कैंडल बना। नेक्स्ट बुलिश एनगल्फिंग यहाँ पर बने। तो 61.7 के ऊपर जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहे थे, वी टुक आवर एंट्री। बिकॉज सी, दोबारा से अगर हम लोग यहाँ पर कंटिन्यूएशन मेथड को फॉलो करेंगे तो हमें यहाँ पर एक फेलियर ब्रेकआउट देखने को मिले थे। यहाँ पर मार्केट में हमें एक फेलियर ब्रेकआउट देखने को मिले थे। तो ये फेलियर ब्रेकआउट के बाद मार्केट में जो कंफर्मेशन आ गए वो काफ़ी अच्छे तरीके से कंफर्मेशन हमें देखने को मिला। थर्ड थिंग, हम इसको अकाउंट में ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। दैट इज द नंबर ऑफ 55, नंबर ऑफ 60, नंबर ऑफ 66। ये एज ए एनालिसिस बेसिस हम लोग याद रखेंगे कि मार्केट में जब भी इन फ्यूचर इन पास्ट ऐसे नंबर्स के डाइवर्जेंस क्रिएट किए हैं अकॉर्डिंग टू द डब्ल्यूटी कैप, तो हमें वहाँ पर काफ़ी अच्छे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। और एक बात, मैंने आज पुट साइड पे क्यों ट्रेड नहीं ली, क्यों मैंने कॉल साइड के लिए वेट किया मॉर्निंग से। मॉर्निंग पे भी मैंने कॉल पे प्रॉफिट को बुक किए थे 7,000 पे, और अभी भी मैं कॉल पे ही क्यों बुक कर रहा हूँ, क्योंकि आज के दिन जो है वो बुल साइड पे कॉन्फिडेंस ज़्यादा दिख रहा है ट्रेडर्स को। वाई? क्योंकि बिकॉज ऑफ द पॉलिसी, फेड पॉलिसी बहुत दिनों बाद अभी मार्केट में थोड़े न्यूज़ बेस्ड ट्रेंड है आज के लिए थोड़े बहुत अगर हम लोग देखें। बट इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हम लोग पुट साइड पे ट्रेड नहीं कर पाते। मैंने अभी तक 3-4 स्टूडेंट के मेरे मैसेज आ चुके हैं कि दे मेड सम गुड प्रॉफिट इन द पुट साइड, क्योंकि वहाँ पर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना था। कोई ऐसा नहीं है कि मार्केट में मैं कॉल साइड पर ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आज पोर्टफोलियो में भी थोड़े बहुत बाइंग किए हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज से मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो मार्केट जहाँ पर भी जिस तरीके से रिसेंट, और एक और साइकोलॉजिकल बात है, मेरे पास दावत के शेयर थे। आई ऑलरेडी मेंशन दिस वन मेनी टाइम। तो आज जो दावत का शेयर है वो 10% के अपसाइड मोमेंटम दिखा चुके हैं। तो समहाउ माय माइंड इज लाइकली, आई मीन मेरे वो बुलिश माइंड सेट है आज के लिए, तो डेफिनेटली मैं उसके लिए वेट कर रहा था। तो ओवरऑल हमने क्या कोई यहाँ पर गैम्बलिंग जैसे ट्रेड की नहीं। मॉर्निंग का ट्रेड थोड़े आपको ज़्यादा रिस्कियर साइड पे दिख सकते हैं, बट ओवरऑल उसके बाद जो ट्रेड्स हमने देखा यहाँ पर 2.618 साइकिल खत्म हुआ फिबोनाची, तो हमने ट्रेड को इनिशिएट किया। ठीक है, तो अभी मार्केट थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं, प्रेशर बन रहे हैं। तो अभी हमें क्या डिसाइड करना है, एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हम लोग किस तरीके से डिसाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न बने हैं ये क्लासिक चार्ट पैटर्न, ये क्लासिक चार्ट पैटर्न है। दिस इज द फ्लैग, दिस इज द पोल। तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न बने हैं। तो फ्लैग एंड पोल के नीचे मार्केट एक बार आते हैं तो हमें थोड़े बहुत मार्केट को स्पेस देने की ज़रूरत है, ये फ्लैग एंड पोल के नीचे आए। तो डेफिनेटली मेरा जो स्टॉप लॉस की आज के पर्सपेक्टिव है वो ये वाला है, क्योंकि ये जो 12-13 की जो कैंडल है ये एक अकोमोडेशन जोन के कैंडल है, साथ ही साथ ये एक मदर कैंडल है, ये एक चाइल्ड कैंडल है, और देयर इज अ बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न ऑन ब्रेकआउट। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस पॉइंट मेरे लिए है, जो कि 64 के प्राइस पर मैं यहाँ पर रखूँगा। हाँ डेफिनेटली मेरे जो प्रॉफिट है वो बहुत ही कम हो जाएगा अगर इन केस ऑफ द ट्रेडिंग स्टॉप लॉस गॉट हिट। बट आई वांट टू, बिकॉज ये रूल बेस्ड ट्रेड है, ये प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, कोई भी गैम्बलिंग जैसे यहाँ पर मेरे पास नहीं है। तो डेफिनेटली 64 के प्राइस पर मैं वेट करूँगा कि अगर मार्केट रिवर्स करके 64 पे आ जाते हैं तो मैं यहाँ पर
ट्रेड्स को क्लोज कर दूँ, ठीक। डेफिनेटली वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। दोबारा से अगर मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट से 8/1 के नीचे आए, मतलब ये छोटे छोटे जो रेंज का जो 8/1 है इसके नीचे आते हैं तो, और 4/1 के नीचे क्लोज देते हैं, तो उस केस में भी मैं प्रॉफिट को मैनुअली एग्जिट कर दूंगा इन दैट पर्टिकुलर केस। बट उसके चांसेस कम लग रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो मार्केट अभी WD गैन के नंबर 77 के लेवल को फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर जब 77 के लेवल को फॉलो करने के बाद जब ब्रेकआउट अगर आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वी आर अबव 66, तो 77 के ऊपर अगर फॉलो अप आते हैं तो हम लोग ऑलमोस्ट वही 80 के आसपास लेवल पर जा सकते हैं। एंड अगर मैं ये वाला पूरे रेंज को ऑब्जर्व करता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग भी मार्केट को डेफिनेटली प्ले आउट करना चाहिए। बट उसके लिए मेरे पास अभी जो मिनिमम टारगेट है वो है 95, बट हम लोग फिलहाल इस 95 के टारगेट को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। हम लोग छोटे छोटे स्कैल्पिंग बेस, क्योंकि हमारा बॉटम पिक है, तो छोटे छोटे ये जो टारगेट्स है उस पर मैं ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहाँ पर पॉज करता हूँ एंड आई विल गेट बैक टू यू once either the market will hit the target or with the stops. Okay, you can observe this in this particular GAN level. तो आपको बहुत अच्छी यहाँ पर देखने को मिलेगा रेट वगैरह। एंड ये सब हमारे जो अभी कोर्स रनिंग है वहाँ पर मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ प्रॉपर तरीके से, क्या क्या ऑब्जर्व करने होते हैं, किस किस रेशियो पे मार्केट काफ़ी अच्छे तरीके से वाइब्रेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द GAN. So you will learn in many way. With that, there will be the 6 month of the broadcast message will be there. That's after market. हम लोग charts को share करेंगे, observe करेंगे charts पे क्या क्या है. So that's it as of now. I'm pausing this. Wait. Hi. तो अभी मार्केट जो है वो एक ऑप्शन राइटर के फेवर में चलना स्टार्ट हो गया है। कैसे? अगर आप ये वाले स्ट्रक्चर को देखेंगे, मार्केट अपसाइड मोमेंटम तो दे रहा है। अगर हम लोग ये दोनों पर्टिकुलर कैंडल को देखें, 1241 के कैंडल और 1:25 का कैंडल, ये दोनों कैंडल जो है वो हायर हाई और हायर लो फॉर्म किया। और इन बिटवीन जो मार्केट के डायनामिक वाले जो कैंडल है वो ये दिखा रहा है कि मार्केट, हाँ हमारे मार्केट जो है वो बुलिश स्ट्रक्चर में तो है, बट ऑप्शन राइटर की फेवर में अभी काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो क्या हमें यहाँ पर प्रॉफिट्स को बुक करना चाहिए? क्योंकि हमने ये भी देखा कि 77 जो कि WD का नंबर थे, वो 77 नंबर पर मार्केट समहाउ रेजिस्टेंस दिए एंड अभी के जो हाई बने हैं वो 78 के, मतलब 2.618 पर पहुंचे नहीं पाया। तो हमें क्या करना होगा? हमें एक और WD गैन एंगल इस पर्टिकुलर लेवल पर ड्रॉ हम लोग कर सकते हैं फ्रॉम दिस बॉटम टू दिस टॉप। हम अगर ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या देखने को मिला अभी कि मार्केट रिटेस्ट किए 2/1 के नीचे 3/1 पे 4/1 से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो हमने जो पहले जो 64 पे हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को प्लेस आउट किए थे, अभी हम लोग जो 64 की एसएल है उसको हम लोग कर दे रहे हैं 69, ठीक है, 69.5 टू बी मोर प्रिसाइज, 69.5। लो बने हैं 69.65, क्योंकि ये जो अभी ऑप्शन राइडर के फेवर में है, बट ये बिल्कुल पॉसिबल है कि गैन लेवल पर सपोर्ट ले रहा है तो एक सीधा सा शार्प रैली आए और यहाँ से 10 से 15% के ऑप्शन प्रीमियम पे मूव मार्केट में हमें देखने को मिले। ओके, तो उसके लिए क्या करना होगा मार्केट को? यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया है मार्केट ने 1:27 पे। एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो है वो अभी कंफर्म ये कैंडल पे होगा, 1:31 के कैंडल पे मॉर्निंग स्टार कंफर्म मिलेगा। और एक बार अगर मॉर्निंग स्टार कंफर्म हो जाते हैं तो उसके बाद हमें सीधा एक पर्टिकुलर पैटर्न मार्केट में देखने को मिल सकते हैं, जो कि इस मार्केट को पुल करने में जो है वो पॉसिबल हो सकता। डेफिनेटली एवरीथिंग इज पॉसिबिलिटी ओवर देयर। और यहाँ पर 1.618 यानी कि 82 के प्राइस पर
हम लोग टारगेट को एक्सपेक्ट करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पॉज करते हैं फिर से एंड विल गेट बैक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट में 8/1 के ऊपर बहुत टाइम रहा, पुल बैक दिए, अब ब्रेकआउट हो रहा है। तो अर्लियर जो हमने एनालिसिस के तौर पर प्रॉफिट लेवल डिसाइड किए थे वो 85 के प्राइस पे हमने डिसाइड किए थे। ठीक है, अब फर्दर जो एनालिसिस पॉइंट हमने डिसाइड किया था वो था ये मेजर लेवल के 1.618। तो हम अभी क्या दिख रहे हैं कि मार्केट स्टेप बाय स्टेप करके ऊपर की तरफ गए और यहाँ पर अभी तक कोई भी इन जनरल प्रॉफिट बुकिंग के कोई भी साइन नहीं दिख रहा है, क्योंकि यू कैन सी देयर इज अ ह्यूज वॉल्यूम। अगर हम लोग कंपेयर करें प्रीवियस से, देयर इज अ ह्यूज वॉल्यूम। 81,000 के वॉल्यूम थे, वहाँ से मार्केट में 315,000 यानी कि 3,15,000 के वॉल्यूम जनरेट हुए। सीधा वहाँ से ऑलमोस्ट 6 लाख के वॉल्यूम जनरेट हो गए। तो डेफिनेटली जो इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है टारगेट में, वो हम लोग अभी होल्ड करेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज वाइज हमने यहाँ पर कितने प्रॉफिट यहाँ पर देखे, 62 से लगे हम लोग अगर मार्क करते हैं फॉर द ब्रोकरेज एंड टैक्सेस, लेट्स मार्क फॉर द 63 उसके ऊपर ही देखना चाहिए। बट अभी तक के हिसाब से हम लोग अभी 38% के अराउंड ROI यहाँ पर जनरेट हुए हैं। तो अगर हम लोग प्रीवियस हमारे ट्रेडिंग से कंपेयर करें तो ये एक मतलब क्या कह सकते हैं इसको, जनरल ऑप्शन प्रीमियम कैलकुलेशन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और जैसे कि यहाँ पर हमने बात किए थे आपसे कि ये एक बुलिश मोमेंटम है, तो 19,125 के भाव यहाँ पर आ गए हैं। तो मॉर्निंग में जो हमने डिसाइड किया था वो ऑलमोस्ट उस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहे हैं। और आज की जो यहाँ पर सीखा हमने, वो ये सीखा कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। वो भी आप प्रॉपर तरीके से अगर डिफाइन कर सको तो बहुत अच्छी तरीके से वो आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगा। अभी मार्केट जो है डबल टॉप के आसपास आ रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइम, मतलब मार्केट 88 के प्राइस पर भी है, तो दिस इज द परफेक्ट टाइम। आइदर वी कैन बुक आवर प्रॉफिट्स और वी कैन ट्रेल द SL without the price action, but I would like to trail the SL at the let's remove this one or just यहाँ पर था। तो यहाँ पर अभी देखो मार्केट बोलते बोलते यहाँ पर 1/1 के टैप को जो लेवल था उसको ब्रेक कर दिया। तो आई थिंक हमारे अभी जो SL पॉइंट होना चाहिए वो ऑलमोस्ट हो जाना चाहिए 82 के प्राइस के नीचे, यानी कि 81 पे हमें यहाँ पर ट्रेलिंग SL को फिक्स कर देना चाहिए। क्योंकि 81 पे यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर मार्केट ने सीधा मतलब 74 के प्राइस से 91 के प्राइस तक आ गया है। तो कितने परसेंटेज ऑफ द मूवमेंट है, तो यहाँ पर कोई भी मतलब पुल बैक लेकर प्राइस मूवमेंट नहीं दिए है, तो 20% के मूवमेंट यहाँ पर आ गए हैं। तो ये जो 20% के मूवमेंट आ गए हैं यहाँ पर, ना तो कोई पुल बैक है ना तो कुछ और है। बट हम लोग अगर जनरल WD ज्ञान के थ्योरी को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1.618 के ऊपर ये जो कैंडल बना है 1:51 पे, तो डेफिनेटली दिस कैंडल हैव सम पर्टिकुलर लेवल, और ऊपर से 81 की जो लेवल है वो 1.618 और 3.618 लेवल के बीच में है। तो दिस इज वन फैंटास्टिक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वी कैन प्रोवाइड इन द मार्केट सो फार। और अगर मार्केट हमें दे रहा है प्रॉफिट यहाँ पर 95 के प्राइस पर अगर प्रॉफिट दे रहा है, तो I would like to book the profit at the even 95। तो 95 पे अगर मुझे कोई एक सिंपल सा भी एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिले तो मैं वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना पसंद करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी इट इज अराउंड 2 PM और कहीं ना कहीं हम लोग स्पॉट चार्ट पे जो डिले हैं वो देख रहे हैं, बट ऑप्शन चार्ट पे कोई डिले नहीं है। तो समहाउ द मार्केट में ऑप्शन चार्ट यहाँ पर डेफिनेटली बनेगा। अभी तक तो बना नहीं है, बट ऑलमोस्ट 95
आने ही वाले हैं यहाँ पर। तो आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट, बट एज अ टेक्निकल एनालिसिस्ट अगर मैं आज ऑप्शन की एक्सपायरी नहीं होता तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर रुक जाने की सलाह, रुक जाने वाले स्ट्रैटेजी पे बात करता। बट रिसेंटली 1.618 यहाँ पर बन चुके हैं, तो आई वुड लाइक टू सी 94, 94.7। आई थिंक 95 का टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट आ ही गए हैं। सो हियर 95, इट्स अ प्रॉफिट बुकिंग जोन, परफेक्ट। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पर अभी प्रॉफिट्स को बुक भी कर लेता हूँ एंड उसके साथ मैं यहाँ पर वीडियो को क्लोज भी कर देता हूँ। सो अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम लोग अभी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये ऑप्शन राइटिंग के टाइम आ गए हैं हमारे पास। अभी 2 बज गए हैं। मैं इसे और अकाउंट से यहाँ पर ऑप्शन राइटिंग भी करूँगा, बट आई विल नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड दैट। So that's it for today. I hope you found something useful from this overall learning. And bye for now, and I will get back to you in my next video.